यहाँ सोच सोच के मेरी जान निकली जा रही है और तुम हो कि ये पता नहीं क्या टूस रहे हो। अच्छा, तो बताइए मैडम, आपके लिए क्या करूं? गाना गाऊं, डांस करूं या फिर कॉमेडी करूं? और तुम पता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें पढ़ाना मतलब भगवान जी के साथ अंताक्षरी खेलना। और तुम हो कि बच्चों से डर गई। तो क्या करती मैं? झूठ बोल देती। मुझे बहुत डर लग रहा है कबीर। मैं बच्चों के सामने गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं उन्हें कैसे पढ़ाऊं। बच्चों ने मेरा मजाक उड़ा दिया या फिर वो मुझे पसंद नहीं करे, नफरत करने लग गए तो मतलब पायल, तुम इस बात से डरती हो कि तुमसे कोई नफरत ना करने लग जाए। पायल, तुमसे कोई नफरत कर ही नहीं सकता। अगर तुमसे कोई नफरत करेगा ना, तो पक्की बात है वो उसी दिन आगरा के पागल खाने से आया होगा। दिखने में और शक्ल सूरत तुम्हारी ओके ओके है, पर हाँ, तुम्हारा जो ये दिल है ना, ये खरा सोना है पायल। सुनो बेटा, कोई मारी मदद को नहीं कर। पुलिस के पास जाऊंगा तो 1000 तरीके के सवाल पूछेंगे, 1000 तरीके के सबूत मांगेंगे। मैं बूढ़ा गरीब कट्ठे से लाऊंगा। पिछले 2.5 महीने से हमारी छोरी को ढूंढ रहा हूं, कोई तो हमारी छोरी से मिला दो। देख बोलो, तेरे नासू की कोई कीमत नहीं। अगर नोट दिखाए ना तो बात बन जाए। जे नोट देने से पहले मारे को भी तो पता चले कि थारे को हमारी छोरी की कितनी जानकारी है। 2.5 महीने पहले जो छोरी यहाँ लाई गई थी, उसका आता पता जाने तू। नगद लक्ष्मी के सेल लगाए ना तूने बड़ो, तो अब रेडियो बजेगा। ध्यान से सुन मारी बात। 2.5 महीने पहले एक छोरी लाई गई थी, ये समझ कि अपनी आखिरी सांसें गिर रही थी। किस्मत से उसे एक शरीफ छोरा मिल गया और उसने 2 महीने तक यहाँ इलाज करवाया। वो छोरा अकेला था? अरे नहीं, उसके 2 दोस्त भी कभी कभी मिलने आते थे, और तो और उसकी एक मंगेतर भी आती थी। वो छोरा 2 महीने तक यहाँ से हिला तक नहीं। जीता रहे बेटा। राम राम। लड़का मतलब कबीर, मंगेतर यानी पायल, लेकिन उसके दोस्त नहीं दिखे। अगर कबीर दिल्ली से है तो उसके दोस्त भी जरूर दिल्ली से होंगे। तो इन सब ने मिलके बचाया विधिता को। डॉक्टर बोस का मैसेज आया। एक आदमी खुद को पायल का बाप बता रहा था, हॉस्पिटल में आके पायल के बारे में पूछताछ कर रहा था। एक फोटो भी है। ये कौन है? अरे अभी तो बताया, डॉक्टर बोस का मैसेज आया है। ये देखो क्या लिखा हुआ उन्होंने। पायल का बाप। पायल कौन? तुम, मतलब तुम्हारा बाप। अरे ये तो सारा बवाल ही खत्म हो गया। देखो अब खुद तुम्हारा परिवार चल के तुम्हारे पास आए।
ये एक फोटो ही है बस, कोई ताजमहल नहीं जो पिछले 2 घंटे से तुम इसे घुरे ही जा रही हो। ये बताओ कुछ याद आया नहीं आया, तुम्हारा दिमाग का घंटा घंटी कुछ बजी? इस फोटो को, इस आदमी को देखकर ना ही मुझे अच्छा लग रहा है ना बुरा। किस्मत का खेल देखो ना, इतने दिनों से जिन्हें मैं ढूंढ रही हूँ आज वो मेरे सामने है और मैं पहचान नहीं पा रही हूँ उन्हें। तय ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये मेरे अपने हैं या पराए। अच्छा, ये 1 मिनट फोन देना मुझे। ये लो। ऐसे उल्टा क्यों देखूं? हाँ, तुम्हारा दिमाग भी ऐसे ही उल्टा है ना, तो अब देखो जरा, क्या पता कुछ याद आ जाए। कबीर, अपनी बकवास ना बंद करो तुम। उल्टे दिमाग के तो तुम हो। कबीर अब सीधे सीधे बताओ ना कि करना क्या है। इस आदमी को तो मैं पहचान भी नहीं पा रही हूँ, पता भी नहीं कि ये मेरे पिता है भी कि नहीं। कहीं ये नितिन राणा की तरह बहरूपिया निकला और मेरे अकेले होने का फायदा उठाने चला आया तो? पायल देख, चिंता करने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास एक नहीं 2 रास्ते। 2 रास्ते? वो कौन से? पहला तो वो आदमी जो अपने आप को तुम्हारा पिता बता के हॉस्पिटल पहुंच गया, और दूसरा है पायल। चलो, इसका मतलब तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास दिमाग है। तुम पागल नहीं हो। ओ हेलो मैडम, पागल नहीं हुआ मतलब? 2 महीने जब तुम होश में नहीं थी ना, तब भी मैं तुम्हारी उतनी चिंता कर रहा था। अरे 2 महीने में ढंग से नहाया तक नहीं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से लेकर जोटवाड़ा तक ना सारे बिल मैंने भरे हैं तुम्हारे। एहसान जता रहे हो तुम? काम तो मिल गया है मुझे, पैसे कमाने दो, फिर एक एक पाई तुम्हारी चुका दूंगी, वो भी सूद समेत। अरे मैं तो मजाक कर। जो लफ्जों में नहीं बांधी कैसी डोरे। 2.5 महीने पहले एक छोरी लाई गई थी। किस्मत से उसे एक शरीफ छोरा मिल गया और उसने 2 महीने तक यहाँ इलाज करवाया। उसके 2 दोस्त भी कभी कभी मिलने आते थे, और उसकी एक मंगेतर भी आती थी। विदिता की दिल्ली में मदद की थी एक लड़के और उसकी मंगेतर ने। ये कबीर और पायल भी दिल्ली से हैं। मतलब कल के मंगेतर आज के पति पत्नी हो गए। यानी उनका यहाँ जोधपुर आना इत्तेफाक नहीं है। मेरे घर पे मेरे ही खिलाफ साजिश रची जा रही है। यहाँ मैं इतना परेशान हूँ और ये दोनों रोमांस फरमा रहे हैं। शायद इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि जाने अनजाने इन्होंने सांप की पूंछ पे पांव रख दिया है। ऐसे क्या घूर रही हो? जैसे मुझे कच्चा चबा जाओगी, वो भी बिना मिर्ची मसाले के। हाँ, बकवास बंद करो, मदद करो ना मेरी, नहीं निकल रहा। छोड़ो, मैं भी तुमसे कोई उलझना ही चाहता। ये लो। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है। हाँ? जो मैं नहीं करना चाहता वो करवा देता है। मैं तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ और तुम होगी मेरे गले पड़ गई हो। पाल
पायल मैं मजाक कर रहा था। अरे यार पायल 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 प्लीज यार दरवाजा खोलना। कबीर मैं तुम्हारे और गले नहीं पड़ सकती, कह दिया ना मैंने तुमसे, और भाड़ में जाओ तुम। क्या भाड़ में जा? तुझे पता है अरे भाड़ नाम की भी एक जगह है। अरे मैं गया हूँ कई बार, तुझे भी चलना है क्या? इस बार दोनों साथ चलेंगे। पर मेरी माँ दरवाजा खोल दे, अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया ना ऐसे ऐसे दरवाजा पीटते हुए, पायल पायल लोग मुझे यहाँ देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे यार। पायल दरवाजा खोल। यार कैसे समझाऊं इसको? पायल, अब किसका फोन आ रहा है? मर गया इस आफत का फोन। एक तरफ आंधी और एक तरफ ये तूफान। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? नहीं भाई, दो ज्वालामुखी तू एक साथ नहीं संभाल सकता। कबीर फोन उठा नहीं सकता इसका, मैं इसी से संभाल लूंगा इसे। बेला रानी क्या बना रही है? मैं थारे वास्ते स्नैक्स। स्नैक्स होवे स्नैक्स। अरे काम करेगी? हैं? जरा सासू माँ से जाके बात कर, उनको बोल पुष्कर बना से थोड़ा ये पैसे मांग ले ना। हमारा हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, मंदी चल रही है थोड़ी। मासा ने 2-3 बार कहने की कोशिश की थी, फिर बोले कि पता को नहीं क्यों आजकल पुष्कर बनना का पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ सा रहता है। हम पर तो जैसे ध्यान ही को नहीं उनका, कट्ठे से आते हैं और कट्ठे जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं। अच्छा तो 2 महीने से लाखों में खेल रही है हैं? तो अच्छी वाली बींदनी बनना, जाके अपनी बड़ी वाली गुल्लक में से मैंने 10 लाख दे दे। 10 लाख? 10 लाख? पूरी बोतल चढ़ा के आया है क्या? किस वास्ते चाहिए तने इतने पैसे? अब तने अपनी सारी गरें थोड़ी ना समझाने वाला हूँ। जरूरत है, थारी और थारी माँ की एक आदत तो है, पैसे पे जाके बैठ जाते हो। अब चाहिए मैंने तो सिर्फ 10 लाख चाहिए ना, जितने ना मिल रही है। हाँ, अच्छी तरह से जानू मैं तन्ने पैसे उड़ाने की आदत जो पड़ गई है। जरूर दोस्तों में पीने पिलाने का कर्जा लग गया होगा। एक फुटी कौड़ी को नहीं दूंगी मैं तन्ने। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने भी किसी की जरूरत को नहीं, मेरे पास भी 1000 तरीके हैं। हाँ तो तुम जिंदा हो? मैं हॉली बॉली अभी भी सांसें ले रही हो, हंस रही हो मुझ पर। जब तक तुम जिंदा हो तब तक मेरे सर पर डर की ये तलवार लटक रही है। चेहरा हमारे अमीर होने का रास्ता। पुष्कर बड़ा हमारे साथ रहते रहते इतना तो सीख गया हूँ कि शिकार का गड़ा कब और कैसे दबावे। ये वाला सबूत अगर बाहर आ गया ना, तुम जाओगे सीधा जेल में। इस बार मोटी रकम वसूलेगा रंगीला। चलो, एक बात तो पता चल गई, पायल और कबीर तुमसे मिले हुए हैं, बल्कि तुम्हारे इशारों पर नाच रहे हैं। लेकिन चाहते क्या हैं ये? बोलो, चाहते क्या है? बोल, बोल, हंसती क्या है? बोल, बोलना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी राज राज रहे तो उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। सोचो, पैसे देने हैं या फिर जेल जाना।
अच्छा, तो ये मैसेज कर रहा है मेरे ही घर में बैठकर मुझे ही ब्लैकमेल। तो ये प्लान है तुम्हारा। अब पहले ये पता लगाना होगा कि इस प्लान में विदिता भी शामिल है या ये सिर्फ तुम्हारा प्लान है। आज मैं पता लगा कर रहूंगा कि विदिता तुम्हारे साथ है या नहीं, और अगर है तो इस वक्त कहाँ है।